भी एक और तमसील उनके सामने बयान की। फरमाया, आसमानी बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे तो उसका दुश्मन आया, गंदम के दरमियान झाड़ियां ककल बो गया और चला गया। जब पौधे उगे और बालियां निकल आएं तो झाड़ियां भी दिखाई देने लगे। तब घर के खादिम मालिक के पास आकर कहने लगे, मालिक, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? फिर ये झाड़ियां कहाँ से आएं? उसने जवाब दिया, ये किसी दुश्मन का काम है। खादिम बोले, तो क्या हम जाकर इन झाड़ियों को इकट्ठा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि झाड़ियां इकट्ठी करते वक्त गंदम भी उनके साथ जड़ से उखाड़ दो। दोनों को फसल तक एक साथ बढ़ने दो, और फसल के वक्त में काटने वालों से कहूंगा कि पहले झाड़ियां जमा करो और गुट्ठों में बांध कर जला दो, और गंदम को मेरे खलियान में जमा करो। ये तमसील नेकी और बदी के साथ साथ रहने और आखिरकार इलाही इंसाफ की तस्वीर कशी करती है। यसू मसीह के ज़माने में दुश्मन अक्सर गंदम के खेतों में नुकसानदेह ककल, एक जहरीला झाड़ीदार पौधा बो दिया करते थे ताकि फसल के वक्त बीमारी फैल जाए। किसान अपने खेतों की हिफाजत के लिए पहरादार भी रखा करते, लेकिन मिसाल में बयान करदा खादिम अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए। यसू ने वजाहत की, जो अच्छा बीज बोता है वो इब्ने आदम है। खेत दुनिया की नुमाइंदगी करता है। अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और झाड़ियां वो लोग हैं जो शैतान के असर में आ चुके हैं। फरिश्तों के जरिए जमा की जाने वाली फसल ज़माने के इख्तिताम की अलामत है। वो खबरदार करते हैं कि बदी अक्सर सच्चाई के साथ मामूली झूठ मिलाकर लोगों को गुमराह और तकसीम करती है। खुदा के खेत में एक वफादार निगहबान बनने पर गौर करते। हमें बड़ी गुमराहियों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है, जैसे कि माँ के पेट में मौजूद जान की हुर्मत का दिफा करना और इसकाते हमल की मुखालिफत करना, और साथ ही हमें चर्च, अपने खानदानों और अपनी बरादरियों को छोटी मगर खतरनाक धोखादहियों से भी बचाना है। अपनी रूह को जरखेज जमीन के तौर पर देखें जहां खुदा का कलाम बोया जाता है, लेकिन होशियार रहें कि कोई छोटा सा झूठ या गलती उसमें जड़ न पकड़ ले जो अंदरूनी कश्मकश या गुनाह का बायस बने। सच्ची कलीसियाई तालीमात और मुकद्दसीन की हिकमत पर भरोसा करें ताकि धोखे से महफूज रह सकें। सेंट यूआखिम और सेंट एन की यादगार पर गौर करें कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। दुनिया में, कलीसिया के अंदर और अपने दिल के अंदर चौकना रहना। बदी हर वक्त सरगर्म है। खुदा की सच्चाई को थामे रखें और इसे गैर मुतजलजल जांफशानी के साथ बचाएं।